बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मैं ज़र्द सहाफ़त के ख़िलाफ़ हूं और ऐसी सहाफ़त के भी ख़िलाफ़ हूं कि आपके पास इल्म ना हो और आप सहाफ़त का जो है वो कलम अपने हाथ में ले लें और अपने आप को अलम बरदार कहें सहाफ़ियों का, और आपकी हरकतें जो हैं वो गली में खड़े हुए नुक्कर पे खड़े हुए छछोरे लड़कों की तरह आपकी हरकतें हों। नाज़रीन, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर की इनारकली में, जहां पर मेरे साथ एक मुतासरा शहरी मौजूद है जिसका नाम उमर है। और उमर ने पेशावर से 200 गुड्डे लाहौर के लिए जो है वो कार्गो करवाए थे रेलवे स्टेशन पर। जैसे ही गुड्डे पहुंचते हैं तो ये अपने किसी दोस्त को जो है वो वहां पर भिजवाते हैं, काशिफ को। और काशिफ जब वहां से गुड्डे लेकर बाहर निकलता है तो पुलिस एहलकार उसको रोक लेता है। पुलिस एहलकार जब उसको रोकता है तो फिर डील ये करता है कि 100 गुड्डे मुझे दे दो, 100 आप ले लो। आखिरकार इनके दरमियान डील तय नहीं पाती तो एसएचओ खुद मौका पर आ जाते हैं और आने के बाद शहरी को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए हथकड़ियां लगा दी जाती हैं जैसे कोई दहशतगर्द हो। उसको जब थाने ले जाया जाता है तो उमर मेरे साथ मौजूद है। मजीद उमर से बात कर लेते हैं। उमर, 200 गुड्डा आपने मंगवाया, पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़ा वाज़ेह कहा गया है कि पतंगबाजी की इजाजत है। आखिरकार क्या हुआ, हमारे नाज़रीन को बताएं। सर जी, थोड़ा सा लाउडली बोले। गुड्डा लेने गया है लड़का मेरा, तो वहाँ पे उनका जो कांस्टेबल था वो मिला है। उसने उसके गुड्डे पकड़ लिए हैं। गुड्डे पकड़ के मेरी उसने लड़के ने बात कराई है कि भाईजान ये बात करें। उसने मौके पे मुझे कहा कि भाईजान 100 गुड्डा मुझे दे दे और 100 गुड्डा आप रख ले। मैंने कहा नहीं यार भाईजान, मैंने मेरे बच्चों के लिए मंगवाया, ये अब क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद एसएचओ आ गया, नुमान साहब एसएचओ, वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझे पूछा कि भाईजान आप किस चीज़ का काम करते हैं। मैं कहा भाईजान मेरा ट्रैक सूट है। वो कह रहे हैं ये इधर हम सर्दी में बैठे हुए हैं और आप ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा सर जी जो हो सकता है मैं करूँगा, लेकिन मेरे गुड्डे आप दें। वो कह रहा है गुड्डे नहीं आप मिलेंगे, आप लड़का ले जाएँ। लड़के को हमने हथकड़ी लगाई है, हथकड़ी खोल के आप लड़का ले जाएँ, कोई बात नहीं, लेकिन हमने गुड्डे नहीं देने। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने उनसे नंबर ले लिया। मैंने उनको दुकान पे आके कॉल किया। मैंने कहा सर जी प्लीज़ गुड्डे दे दें। वो कह रहे हैं चले मैं देखता हूँ करता हूँ। फिर उनका मुझे मैसेज आया इन ऑफिस आ जाओ, ऑफिस आ जाओ। मैं ऑफिस गया हूँ। ऑफिस जाके मैंने उनको जाके थाने के बाहर फ़ोन किया। उन्होंने कहा भाईजान आप स्टेडियम मस्जिद के बाहर आ जाएँ। स्टेडियम मस्जिद के बाहर आया हूँ तो मैंने उनको कहा, मैं कहा सर जी मेरे गुड्डे। वो कह रहे हैं भाईजान गुड्डे आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप अभी क्या लाए हैं। मैंने उनको ट्रैक सूट दिया है, ट्राउज़र दिया है। ये मैं अल्फन आपसे से कह रहा हूँ, मैं ज़्यादती नहीं, मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने नुमान भाई को एक ट्रैक सूट दिया है और एक ट्राउज़र दिया है। 3 चीज़ें दी है कि चलो यार ये मैं इनको कुछ दे दूँ, मेरे गुड्डे मिल जाएं। लेकिन सर मुझे ट्रैक सूट ही वो मेरे ले गए हैं और मेरा गुड्डा भी सर जी कोई नहीं मिला। तो मैं सर बड़ा परेशान हूँ। 200 गुड्डा है और समझ से बाहर है। ये वसीम भाई आए हैं, इनसे रिक्वेस्ट की है थोड़ी सी, अगर ये हमारा कुछ काम करते हैं तो सर इनकी मेहरबानी। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान बड़े दबंग पुलिस ऑफिसर हैं। खासकर वो पुलिस मुलाजमीन की करप्शन के हवाले से देखा जाए तो पुलिस एहलकारान या अफसरान जो भी करप्शन करते हैं ज़रा भी माफ़ी नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है उनकी। तो क्या कहेंगे एसएचओ नौलखा मोहम्मद नुमान के हवाले से डीआईजी ऑपरेशन को। सर जी ये नुमान भाई तो मतलब कि फ़िरौन बने हुए हैं। यकीन करें कि पहले तो मेरे लड़के को उन्होंने हथकड़ी लगा दी है। क्या किया उसे लड़के ने, कोई बंदा मार दिया या कुछ चोरी की है, उसको ऐसे बिठाया। ऊपर से कह रहे हैं उस पर एफआईआर दे देनी है। अभी ये टाइम गवर्नमेंट ने हमें दे दिया गुड्डे उड़ाने का, तो फिर ये लोग क्या कर रहे हैं हमारे साथ। ऊपर से तड़ियाँ लगा रहे हैं, मेरे ट्रैक सूट ले गए हैं और मुझे अभी तक गुड्डे भी कोई नहीं मिले हैं। मैं तो कहता हूँ कि इस तरह के एसएचओ नहीं लगने चाहिए जो सरेआम इस तरह की बदमाशियाँ कर रहे हैं। शहरी उमर मेरे साथ मौजूद था जिनका कहना था कि गुड्डे वापसी के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए मैंने ट्रैक सूट भी दे दिए महंगे तरीन, उसके बावजूद भी जो है मुझे मेरे गुड्डे वापस नहीं किए गए। डीआईजी ऑपरेशन से इन्होंने इल्तिजा की है, जो मेरे साथ ज्यादती की गई है, जो मेरे लड़के को हथकड़ी लगाई गई है, ऐसे पुलिस अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी। इस वीडियो के अंदर ये वसीम साबर नामी मुबैना तौर पर जैली सहाफ़ी कि जो एक ऐसे इदारे से काम करता है, मैंने पहले भी व्लॉग किया हुआ है इसके ऊपर, इसके सारे मामला मैंने आपको बताए हुए हैं। इसने एक शहरी को साथ बिठाया हुआ है और शहरी से ये सवाल कर रहा है कि आपके 200 गुड्डे आए पेशावर से तो पुलिस ने पकड़ लिए और क्या हुआ। फिर शहरी बता रहा है कि जी 2 ट्रैक सूट एसएचओ साहब को दिए मैंने, फिर भी उन्होंने मेरे गुड्डे नहीं छोड़े। और इस तरीके का एक प्रोपेगेंडा करके एक वीडियो वायरल की गई। पहले नाज़रीन, जब ये वीडियो वायरल हुई तो मैंने ये वीडियो देखी और चूँकि मैं कानून जानता हूँ कि जो हमारे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने जो चीज़ें अप्रूव की हैं पतंगबाजी के लिए, उन तमाम चीज़ों से मैं आगाह हूँ। और उसमें वाज़ेह तौर पे उनके अहकामात हैं कि जो बार कोड वाला गुड्डा है
वो गुड्डा सिर्फ जो है वो लीगल है, उसके अलावा जो गुड्डे दूसरे शहरों से बगैर बार कोड के आ रहे हैं वो गैर कानूनी है और पुलिस उनको पकड़ रही है और पकड़ सकती है। और नाज़रीन, पुलिस को इख्तियार है और पुलिस ने बिल्कुल ठीक किया। नौलखा पुलिस के एहलकारों ने ये 200 गुड्डा जो रेलवे कार्गो के ज़रिए लाहौर रेलवे स्टेशन पर उतरा था, इस गुड्डे को अपने कब्ज़े में ले लिया। अब मालिक साहब इस गुड्डे को छुड़ाने के लिए वसीम साबर जो ये साफ़ी साहब हैं, इनके ज़रिए बड़ी सरतड़ कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से मेरे जो गैर कानूनी गुड्डे जो मैंने पेशावर से मंगवाए हैं बग़ैर बार कोड के, ये मैं हासिल कर लूँ। लेकिन चूँकि वो कब्ज़ा पुलिस में जा चुके हुए थे और वज़ीर आला पंजाब के सख्त अहकामात हैं, DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब के सख्त अहकामात हैं कि कोई भी इल्लीगल गुड्डा या डोर जो है वो ज़ब्त की जाए, छोड़ी ना जाए। इस सिलसिले के अंदर SHO नौलखा ने ये कार्रवाई की थी, लेकिन इस वसीम साबर ने इस शहरी के साथ मिलकर उन पर इल्ज़ाम लगाया और इस वीडियो में आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि इसको पता ही नहीं है कि कानूनी और गैर कानूनी गुड्डे हैं कौन से, और ये कह रहा है कि जी आपके गुड्डे रख ली हैं, उसकी सिंपति जो है उसको गैर कानूनी काम में दे रहा है। उसके बाद नाज़रीन ये वीडियो जो है दोबारा एक और जारी की गई, इसी वसीम साबर ने इस शहरी के साथ दोबारा एक वीडियो जारी की गई और जिस मकाम से जारी की गई वो मकाम भी आप तमाम लोगों को समझ में आ रहा होगा कौन सा मकाम है। मुबैना तौर पर इसका सॉफ्टवेयर मुकम्मल तौर पर अपडेट हुआ है, इसकी शक्ल बता रही है कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करके ये वीडियो बनवाई गई है। अब ये वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वसीम साबिर। जिस तरह से आज एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें कहा गया था कि SHO नौलखा जो मोहम्मद नुमान है, उन्होंने बगैर बार कोड के 200 गुड्डे पकड़े थे। उसमें जो गुड्डों का मालिक था वो भी मेरे साथ मौजूद है, उसकी जानिब चलते हैं। अब इस खबर के अंदर कुछ नई तब्दीलियां आई हैं, वो भी हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं। मेरे साथ यहाँ पर उमर मौजूद है। उमर, मुझे बताएं कि जो गुड्डों वाला मामला हुआ था, पुलिस ने, नौलखा पुलिस ने रेलवे स्टेशन से 200 गुड्डा जो पकड़ा था, उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं क्या था। जी, मैं स्टेशन पे लेने गया था 200 गुड्डा। ठीक है। तो वहाँ पे नुमान SHO साहब से मेरी हुई थी मुलाकात, उन्होंने गुड्डा रोक लिया था। ठीक है। तो गुड्डा तो नहीं दिया उन्होंने वापस, लेकिन ये जो ट्रैक सूट की बात है, ट्राउज़र की बात है, ये गलत है। मैंने वो कोई चीज़ नहीं दी, मुझे इन्होंने गुड्डे मेरे पकड़ लिए थे। फिर उसमें उमर आपने कहा था कि मैंने जी SHO को ट्रैक सूट दिए, उसमें कितनी सदाकत है? नहीं सर, तो मैं सर वो गुस्सा था मुझे इस चीज़ का कि इन्होंने मेरे गुड्डे पकड़ लिए हैं, तो उस वजह से मैंने ये वीडियो बनवाई थी ताकि ये SHO साहब मेरे से मैं गुड्डे ले सकूं इनसे। लेकिन ट्रैक सूट की कोई सदाकत नहीं है, मैंने इनको नहीं। मेरे साथ उमर शहरी मौजूद था जिसका 200 गुड्डा रेलवे स्टेशन लाहौर पर आया था, जो कि पुलिस ने कब्जा पुलिस में ले लिया था क्योंकि उसके ऊपर बार कोड नहीं था। जो ट्रैक सूट वाली बात है, ट्रैक सूट देने का कोई मामला ऐसा सामने नहीं आया और देखने में ये भी बात आई कि जो गुड्डे थे वो अब कब्जा पुलिस में है, लेकिन अभी तक जो है वो इस बात को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर लिया गया है कि ट्रैक सूट जो है वो SHO को नहीं दिए गए, ना ही SHO ने ट्रैक सूट की डिमांड की थी। और उमर शहरी ने इस तरह से बताया कि मैं सिर्फ गुस्से में था और गुस्से में मैंने इस बात को कहा कि मेरे से जो है वो ट्रैक सूट लिए गए, लिहाजा मैंने किसी को ट्रैक सूट नहीं दिए। यही जो बात की हकीकत थी जो हम अपने नाज़रीन तक बता रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने देखी है ये वीडियो, कैसी स्पीड से सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है ये फैसल कामरान साहब की तरफ से। मुझे लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि इसने गैर कानूनी काम किया है इस शहरी ने, और इस गैर कानूनी काम को दुरुस्त साबित करने के लिए ये वसीम साबर ने ज़ोर लगाया है। और जब इसे कानून का बताया है पुलिस अफसरान ने कि बेटा कानून ये नहीं, कानून ये है, तो फिर इसकी तबीयत जो है साफ़ हुई है। उस शहरी के साथ इसने दोबारा वीडियो बयान बनाया है या बनवाया गया है, ये तो शक्ल बता रही है। लेकिन नाज़रीन, इस किस्म के साफ़ियों से आप लोग परहेज़ करें, इस किस्म के साफ़ियों को आप काम मत कहा करें। ये आपका नाजायज़ क्या जायज़ काम करवाने की भी इस्तात नहीं रखते हैं। तो इस तरह के जो नौसरबाज हैं, इनसे बचा जाए। ये बड़े ख़तरनाक किस्म के लोग हैं हमारे शहर के, और मैं आपको बता चुका हूँ इनके बारे में कि किस तरीके से जो है लोगों से पैसे भी हैंटते हैं। तो ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।